तो दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। 4 स्ट्रोक DOHC इंजन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि DOHC क्या होता है, डुअल ओवरहेड कैम। SOHC होता है सिंगल ओवरहेड कैम। तो कुछ बाइक्स होती हैं जो SOHC होती हैं, कुछ बाइक होती हैं जो DOHC होती है। इन दोनों में क्या अंतर है वो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज में पता चल जाएगा। एनीवे, जो DOHC है वो परफॉर्मेंस बाइक्स जो होती है, जिनमें से आपको ज्यादा पावर निकालनी है, थोड़ी रेसी होती है, ज्यादा सीसी की बाइक्स होती है, वहां पे DOHC अगर इंजन हो तो ज्यादा बेटर है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ट्विन सिलेंडर इंजन है ये, 321 सीसी का लिक्विड कूल्ड 42 bhp का इंजन, 30 न्यूटन मीटर टॉर्क, अप्रोक्सीमेटली 29.5 है। नंबर्स तो अमेजिंग है, नहीं? किसको पसंद नहीं आएगी, खास तौर से जब डुअल सिलेंडर इंजन है। बट फिर भी ये बाइक बिक क्यों नहीं रही है? मतलब ऐसा क्या दिक्कत है इस बाइक में? पैसा बाबू भैया, पैसा। 4.6 लाख एक्स शोरूम, जो ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब पड़ेगी। 321 सीसी की, वो बात अलग है कि ट्विन सिलेंडर है, पर स्टिल नंबर्स, मतलब पैसे बहुत ज्यादा हैं। पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, आज ही आई है, कि ये ऑलमोस्ट 1.1 लाख कंपनी ने रेट कम कर दिए हैं, प्राइसेस। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 3.6 लैक्स, जो अप्रोक्सीमेटली आपकी 3.9 4 लाख मैक्स तक पड़ेगी ऑन रोड। अब ये प्राइस मुझे लगता है अट्रैक्टिव है। क्यों, किस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ, वो आगे आने वाली वीडियो में आपको सब डिटेल में बताऊंगा। पर सबसे पहले मेरे को क्यों लगता है कि ये जो प्राइस कट हुआ है ये क्यों हुआ है, मेरे को दो रीजंस लगते हैं। पहला, जो काफ़ी ऑब्वियस है, कि इसका एक नया मॉडल आ रहा है R3 का। काफ़ी स्लीक मॉडल है। लाइट अगर आप फ्रंट में देख सकते हो, पुराना मॉडल की लाइट्स थोड़ी सी ब्रॉडर थी, ये ज़्यादा स्लीक हो गई है। उसमें अब स्लिपर क्लच आ गया है। बाकी इंजन काफ़ी हद तक सेम ही है, एंड उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इन्वर्टेड हो गया है, LCD, एंड इट्स नॉट अ कलर TFT, बट इट्स लाइक अ लिटिल डिफरेंट। वही मेजरली जो अंतर आए हैं वो ये है। तो एक तो हो गया क्योंकि नया मॉडल आ रहा है, पुराना मार्केट, पुराना लॉट है, उसे निकालना है। बट ऐसा भी नहीं होता है कि सिर्फ निकालने के लिए कंपनी अक्सर इतना मार्केट में, मतलब इतना रेट कम कर देती है। बट और जो दूसरा रीज़न है वो मेरे को ऐसा लगता है कि जो प्राइस ब्रैकेट में अभी बिक रही थी उसमें एक्चुअल में बिक नहीं रही है, क्योंकि अब 400 सीसी की बाइक्स भी उससे सस्ती में, काफ़ी सस्ती में अब मार्केट में आ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राइस स्टैंड ही नहीं कर पा रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं उनको प्राइस कम करना ही था। करंट जो 300-400 सीसी बाइक्स हैं इंडिया में, उससे ये काफ़ी महंगी है, प्राइस कट होने के बाद भी। पर दोस्तों, ये ट्विन सिलेंडर है। ट्विन सिलेंडर से एक तो आपको इंजन की एक अच्छी नोट मिलेगी, एग्जॉस्ट नोट जो मिलती है, प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ट्विन सिलेंडर इंजन जो होते हैं वो वाइब्रेशंस उनमें कम होती है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैं जाना नहीं चाहता, कि जिसे अक्सर मैं बोलता हूँ कि एक साइंस क्लास नहीं बनाना चाहता, पर जब दो पिस्टन्स चल रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को। सो जनरली जो ट्विन सिलेंडर्स होते हैं, जो ट्विन सिलेंडर बाइक्स होती हैं, वो सिंगल सिलेंडर से कम वाइब्रेशंस पैदा करती हैं, और इस वजह से वो ज़्यादा रिलायबल भी होती हैं। रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, वाइब्रेशंस कम होती हैं, तो वेयर एंड टेयर एंड एवरीथिंग गोज लेस, एंड दैट्स व्हाई दे आर मोर ड्यूरेबल, लाइफ भी बढ़ती है। पर नेचुरली इट कम्स विद एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि दोस्तों, दो सिलेंडर हैं, दो पिस्टन होंगे, वॉल्स भी बढ़ जाएंगे, तो एवरीथिंग इज लाइक डबल। दैट्स व्हाई द कॉस्ट कम्स इन। यामा की जो R3 है वो जो compete करती है, अगर देखें सिर्फ स्पोर्ट्स की नेचर से, स्पोर्ट्स बाइक की नेचर से, एप्रिला की RS457 है। ग्रेट लुकिंग बाइक, अमेजिंग, बड़े अच्छे ग्राफिक्स हैं एंड एवरीथिंग, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी है बाइक की। बट दैट इज़ नाउ एक्सपेंसिव देन दिस। वो उसका जो एक्स शोरूम है वो 4.2 लाख है, इसका 3.6 लाख है। तो ऑलमोस्ट सडनली वो 60,000 महंगी हो गई है इससे। उसके बाद KTM की RC390 है, जो एक्स शोरूम जो उसका रेट है वो 3.21 है। उसके बाद जो एक और है वो BMW की लाइक 310RR है, विच इज़ सोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख के करीब, 3,10,000 एक्स शोरूम। तो वो भी इससे काफ़ी सस्ती है। पर देन अगेन आई टेल यू, जो मैं आपको पहले बताया था, ट्विन सिलेंडर बाइक, सो इट हैज़ टू बी एक्सपेंसिव। और एक और बात बताऊं, जब ये R3 पहली बार जब लॉन्च हुई थी इंडिया में, तो मैंने इसकी टेस्ट राइड ली थी। हाँ, कुछ साल हो गए, इसको पुरानी बात हो गई, पर आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियरली, ब्लू कलर की ही बाइक थी। और एक्चुअली मैं कोई और बाइक दिखने गया था और वहाँ पे R3 खड़ी थी और उसकी टेस्ट राइड भी हो रही थी, तो मैंने उसको चलाया था। ये नोएडा की बात है। और सही बताऊँ, जब मैंने उसको चलाया था ना, मेरे को अभी तक याद है कि उस टाइम पर मैंने उतनी हैवी सीसी की बाइक चलाई नहीं थी। सो वॉज अमेजिंग। मतलब मैं वापस आके जब उसको चला कर आया, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, क्या बवाल है ये, क्या भाग रही है, वाइब्रेशंस भी बहुत कम थे, और वॉज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। पर नेचुरली वो इतनी महंगी थी, तो मैंने उसको कभी उस एंगल से नहीं सोचा कि मेरे को ये खरीदनी है उस टाइम पे। वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो वो एक चीज़ तो है इसमें, आपको परफॉर्मेंस तो मिलेगी इस बाइक में।
अगर हम लुक्स की बात करें तो लुक्स में तो देखो दोस्तों ये किलर है। आपको इसमें स्पोर्ट्स बाइक वाली वो जो फील है ना वो है इसमें, कि जो महंगी वाली स्पोर्ट्स बाइक होती है जैसे ये R3 है जो एक्चुअल में यामा की R1 आ नो बिग सीसी बाइक्स, उसी की जो अगर आप कहो कि एक प्रॉपर तरीके से उसको डाउन साइज किया गया लगती है कि मतलब कि अगर इसमें बड़ा इंजन लगा दो तो इट लुक्स लाइक अ सुपर बाइक, तो वो वाली फील तो है इसमें फॉर श्योर। और अगर हम इसकी नई वाली देखें जो मैंने आपको पहले भी बताया, दैट लुक्स इवन मोर क्रेजी। और इसमें दो ही कलर्स हैं इंडिया में, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। एक्चुअली में मेरे को दोनों ही कलर उतने सही नहीं लगे। कलर्स दोनों सही हैं, जस्ट कि एक होता है ना खरीदने की जो लुक्स की वजह से जो पील है कलर की, वो शायद मेरे को उतने पसंद नहीं आई इन अ सेंस, क्योंकि मैं अगर इस टाइप की स्पोर्ट्स बाइक लूँगा तो मेरे को थोड़ी सी ना ग्राफिक्स वाली चाहिए जिसमें थोड़ी सी स्टिकरिंग हो, ग्राफिक्स हो अलग कलर्स की, कुछ लिखा हो ऑल दैट इन अ वेरी गुड वे। ऐसे नहीं कि कुछ भी, जैसे कि अगर मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखाई थी एक वीडियो में TVS की जो 310RR की जो ग्राफिक्स हैं वो सब बड़े क्लासी लग रहे थे। उस टाइप का कुछ यामा का कुछ अगर ग्राफिक्स वाली आए मल्टी कलर, सो माइट भी एकदम से अट्रैक्टिव लगेगी बॉस ये लेनी है। पर स्टिल बोथ द कलर्स आर गुड। अगर इन्हीं दो कलर्स में बोलूँ तो आई वुड गो आई थिंक टुवर्ड्स ब्लू समहाउ, आई डोंट नो, या मे बी। और एक बात बता दूं दोस्तों, जो बंदे लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना चाहते हैं, उसके लिए बाइक प्रॉपर नहीं है। नेचुरली इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक, उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। पर ऐसा नहीं है कि बाइक मना कर देगी कि आपसे लेके जाना चाहोगे, तो लोग तो पता नहीं कौन कौन सी बाइकें भी ले जाते हैं, हाईबूसा ले जाते हैं और पता नहीं मतलब सारी स्पोर्ट्स बाइक कहीं भी ले जाते हैं। इट्स नॉट द बेस्ट बिकॉज इसका जो पोस्चर है वो उतना अच्छा नहीं है कि आप इसे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करो। पर शॉर्ट डिस्टेंस एवरीडे बाइक ग्रेट। और अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है और यही इंजन चाहिए, आपको यही परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप यामा की MT-03 भी देख सकते हैं। उस पर भी प्राइस स्लैश हुआ है। वो इनफैक्ट अब 3.5 लाख की हो गई है। R3 3.6 की है, वो 3.5 लैक्स की हो गई है। ये स्ट्रीट नेकेड वर्जन है एंड लुक्स कूल, लुक्स अमेजिंग, फ्यूचरिस्टिक लुक है। एंड इसमें अगर आप छोटी सी विंड स्क्रीन आगे लगवा लो, उसके बाद इसमें लगेज का सेटअप वेटअप करा लो, सो यू कैन डू लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। बट स्टिल मतलब ठीक है, मतलब हाँ लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग कर सकते हो। नेचुरली इसमें क्या है कि ग्राउंड क्लियरेंस आपको उस हिसाब से नहीं मिलेगा। देखो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग इट्स ओके, पर हाँ ऑफ रोडिंग और उसमें शायद आपको दिक्कत आए, क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है। R3 में सिर्फ 160 mm ही है। बाकी इन द एंड दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि ये बाइक अलग है। इफ़ यू आर अ पर्सन जिनको ऐसी बाइक चाहिए जो थोड़ी सी डिफरेंट हो, विच इज़ नॉट कॉमन इन द मार्केट, बाइंग अ ट्विन सिलेंडर बाइक इटसेल्फ मेक इट अनकॉमन। वो चीज़ तो इसमें है एंड द लुक्स आर देयर, यामा का ब्रांड है इसमें, और एक ऐसी बाइक जो प्रॉपर बिग कनेक्शन हो, बिग बाइक से कनेक्शन हो, दैट इज़ द बाइक। इनफैक्ट मेरे को यामा की जो R15 भी है वो भी मेरे को बहुत ही वेल डिज़ाइन लगती है। वन ऑफ द वेरी अमेजिंग स्पोर्ट्स बाइक कम सीसी में, एंड इट हैज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि जो उसकी लुक्स है ना वो बिल्कुल प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक्स वाली हैं। वो ऐसा नहीं है कि चलो सस्ती वाली बना रहे हैं तो कुछ ही बना दिया, उसमें भी वो प्रॉपर डिज़ाइन दिया है जो वो अपनी महंगी बाइक्स में देते हैं। एंड में यही बोलूँगा दोस्तों कि देखो लेनी तो जिसको जो लेनी है, मैं कोई इस बाइक का प्रोपोगंडा नहीं कर रहा हूँ कि आप ये जाके बाइक लो, पर आई टेल यू दिस इज़ वन बाइक आफ्टर प्राइस कट आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जाओ टेस्ट राइड लो, चला के देखो, एंड माइट बी यू लाइक इट अगर आपको इस सेगमेंट में जाना है। अदरवाइज MT-03 मतलब मेरे को मौका मिलेगा तो मैं दोनों बाइक जाके फिर से टेस्ट राइड करूँगा, पास से देखूंगा। सो दिस इज़ समथिंग नाउ यू कांट मिस, यू शुड नॉट मिस इट। अगर आप उस सेगमेंट में, उस परफॉर्मेंस में, उस प्राइस ब्रैकेट तक जा सकते हो तो कंसिडर इट, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है दोस्तों, टिल नेक्स्ट वीडियो डू वॉट एवर यू वांट टू। चमकते रहो दोस्तों, मुस्कुराते रहो, लव यू। मेरी वेबसाइट है falconridersindia.com, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ है, मैप्स हैं, सब कुछ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। इंस्टाग्राम का ID है Falcon Riders India, कनेक्ट मी देयर। वहाँ पे मैं अक्सर जनरली बहुत कुछ डालता रहता हूँ जहाँ पे हम एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। एंड या बाय बाय, लव यू दोस्तों।